गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 4 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम ने। असम राज्य की सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यह अरुणोदय योजना है क्या? तो इस योजना के तहत सरकार असम की महिलाओं के खातों में 830 रुपये प्रति माह जमा करवाएगी और यह राशि 25 लाख परिवारों की महिलाओं में बांटी जाएगी। अब दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह योजना चला क्यों रहे हैं। तो इस योजना को चलाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि राज्य में जितने भी गरीब और पिछड़े परिवार हैं उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिले और उनकी आर्थिक दशा में सुधार आए। और यह योजना शुरू कब से होगी? तो 2 अक्टूबर 2020 से यह योजना शुरू की जाएगी। अब यह असम राज्य में शुरू हो रही है। तो यह देखिए मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अभी कोविड-19 के चलते असम के हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने बच्चों के सिलेबस से 30% सिलेबस कम कर दिया है। असम में अफ्स्पा कानून को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि असम में फोर्स पर हमला होने और अवैध हथियार प्राप्त होने के कारण असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अफ्स्पा का मतलब क्या होता है? अफ्स्पा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और इस कानून के तहत पुलिस बिना किसी सूचना की कार्रवाई कर सकती है और किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। असम में ही पिछले महीने एक लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ था, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। हिमा दास 400 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट गर्ल कहां से है? असम से। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो यह भी कहां पर है? असम में। एक सींग वाला गेंडा, ए हॉर्न यूनिकॉर्न, यह भी असम में पाया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं आपको हर चीज का पता हो, लेकिन जो जरूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है, जो 15 दिनों तक चलेगा। और इस अभियान में होगा क्या? तो इस अभियान के तहत 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं गंदगी दूर करने के प्रति। अब यह मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अभी उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर के रूप में भी काम कर रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की अभी तबीयत खराब है, जिसके चलते आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा है। अभी मध्य प्रदेश की इशिका चौधरी को अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर, और इंदौर ही स्वच्छता के मामले में सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। अभी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इंदौर सबसे टॉप पर है और इंदौर स्वच्छ शहर की लिस्ट में 4 साल से टॉप पर है। मध्य प्रदेश से 2 बड़ी नदी निकलती है, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी निकलती है सतपुरा पहाड़ी के अमरकंटक से और ताप्ती निकलती है सतपुरा पहाड़ी के महादेव पर्वत से। और दोनों नदियां अपनी भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल को बचाने और लोगों में जल संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। अब यह प्रतियोगिता है क्या? तो इस प्रतियोगिता में लोगों को अपनी 5 मिनट तक की वीडियो बनाकर उसमें पानी की बचत पर अपनी कहानी बतानी होगी, और जिसकी कहानी सबसे बेस्ट हुई उसे गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये तक का नगद इनाम और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब यह प्रतियोगिता जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। तो जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? रतन लाल कटारिया। कौन है? रतन लाल कटारिया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 48वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत पिछले साल से 4 स्टेप ऊपर आ गया है। पिछले साल भारत GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की सूची में 52वें स्थान पर था, लेकिन इस साल भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें रैंक पर आ गया है। अच्छा, भारत 48वें स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन आया है ये भी तो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। अच्छा, ये रैंकिंग किस चीज़ के आधार पर दी जाती है? तो इसमें देश की अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता को देखकर रैंकिंग दी जाती है, जिसमें भारत 48वें नंबर पर आया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उषा पाठे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक उषा पाठे बन गई हैं। अब ये आई किसके स्थान पर है? तो पहले इस ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना थे। कौन थे? राकेश अस्थाना। तो अब उनके स्थान पर उषा पाठे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक बन गई हैं। अब ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्या है? तो यह एक एयरलाइन सिक्योरिटी समिति है जो एयरपोर्ट और विमानों को सिक्योरिटी देने का काम करती है, और इसी की महानिदेशक भारत की पहली महिला उषा पाठे बनी है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 118। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, और इन ऐप्स में से जो मेन ऐप है वो है पबजी। इन पर पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि ये भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। अब तक इस योजना में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। अब यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? तो यह मोदी सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका मतलब है कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा, जिसके चलते वो देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर खाद्य सामग्री ले सकता है। और इस योजना में अब लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को शामिल कर लिया गया है। अब पहले लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। यह है लद्दाख। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए और लद्दाख में 2। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अब देखिए यह है लक्षद्वीप। ये जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं यही है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। और लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? दिनेश्वर शर्मा। क्या है? दिनेश्वर शर्मा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद एयरपोर्ट ने। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एनर्जी एक्सीलेंस के लिए नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार जीता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ने भी एनर्जी एक्सीलेंस में एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार जीता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? CMERI ने। पश्चिम बंगाल के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह सोलर ट्री विकसित किया है। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।